ऐसा है मन। इसी को ये सबका मालिक माना जाता है और सबसे नीच माना जाता है और सबसे ऊंचा माना जाता है। मन ही ज्ञान है, मन ही ध्यान है, मन है पारिख वाणी। मनोई लिए में ज्ञान कूटत मुर मनवई अंतर्यामी। परमात्मा भी यही माना है। जब तुम साधना करते करते मन से और परमात्मा को पा जाओगे, यह मन ही फिर गरुड़ बन जाता है। इंद्रियां रिद्धि सिद्धि बन जाती, बदल गए ना। जो बुरे थे वो भले हो गए। परमात्मा से लेना देना नहीं है। वो तो निर्भय होकर काम करता है। उसका कोई अवयव नहीं है, शरीर नहीं है। इसलिए अभी शब्द बोले जाए साधना काल के तो यही बोला जाएगा कि भाई अनपेक्ष, अनासक्त, आसक्ति का त्याग करो। लो आसक्ति है लंका, वही में रावण और वो राक्षस रहते हैं। दूसरी जगह रहने का उनका स्थान नहीं है। तो आसक्ति है लंका शरीर में। तो शरीर की आसक्ति का नाश करो, फिर लंग कहाँ रह गए काम क्रोध लोग। बपु सुब्रह्मांड सुप्रवृत्ति लंका। ये शरीर ब्रह्मांड है, आसक्ति लंका है। इसमें जो हमारी आसक्ति हो गई है लंका है। तो अंदर बैठे हुए परमात्मा भी अंदर बैठा है। वो निर्भया में, वो साभया में, दोनों के जोट बैठ जाती है। तो परमात्मा बताइए, सब आदमी गुहार लगाता है कि भगवान सुन लो, कैसा हो तुम, कैसे हो। अब कोई आदमी हो सुने वहाँ खड़ा होके तो बात अलग आए। और वो तो विचित्र चीज आए, कैसे सुन लेगा। लेकिन सुन लेता है। जो नहीं सुनता है वो भी सुन लेता है। वो बगैर पैद के चल लेता है। बिन पद चले सुने बिन काना। वो बगैर पैर के चलता है, बगैर कान के सुनता है। बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विद दाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी। वो तो सब कुछ कर लेता है, हाथ पैर की जरूरत ही नहीं। वो एनर्जी एनर्जी है पूरी, मैटर तो है नहीं। तो इस तरह से बुद्धि लगाने की जरूरत है साथ साथ। अब हम नाम जपे या भजन करें, ध्यान करें, तो ध्यान में मन लगा रहा। वो चोर इधर से घुसना चाहता है, इधर से घुसना चाहता है। चारों तरफ नजर रहनी चाहिए। ऐसा है। समुद्र कोई आदमी थोड़ा ही है। तो समुद्र रूपी परमात्मा है। चारों तरफ से वहीं से जाती है गैस उठा के पानी। तो चारों तरफ पृथ्वी जहाँ जहाँ वर्षा होती है और वही पानी फिर वहाँ पहुँच जाता है। तो ऐसे ही परमात्मा से सब पैदा हुए और सब परमात्मा को पहुँचना चाहिए। तो यही का नाम है भजन, यही का नाम है साधना। अब ये में उतार चढ़ाव है। एक पार्टी है अविद्या की, एक पार्टी है विद्या की। एक माया है और एक परमात्मा तो कोई रूप वर्ग है नहीं, निर्वयव है और सब रूपवान है। परमात्मा एक ऐसी चीज है जिसका कोई रूप नहीं और वो अपना पूरा काम करती है। इसीलिए किसी के चक्कर में फंसता नहीं हो। अगर कोई रूप बनाएगा
तो किसी कास्ट में फंस जाएगा, गांव में फंस जाएगा, नगर में फंस जाएगा, फिर जात कास्ट हो जाएगा। वो अलग ही है। न वहाँ बुद्धि पहुँचती, न बल पहुँचता, न इंद्रिय पहुँचती। गुणातीत है, इंद्रिय से तीत है, मायातीत है, प्रकृति परे है, ऐसा है। तो वो कलर नहीं है, वो कोई रूप नहीं है। वो आदमी मान लेता है कि कोई लंबरदार होई, कोई राजा होई, तो वहाँ से कंट्रोल ये कर रहा। ऐसा नहीं है, वो नहीं कर सकता। वो तो इस जाल में फंस जाएगा, कोई चीज़ होगी तो। अगर कास्ट का फंसेगा तो काल करके बाधित हो जाएगा, समय करके बाधित हो जाएगा, देश करके बाधित हो जाएगा, मृत्यु करके बाधित हो जाएगा। परमात्मा किसी में फंसता ही नहीं, इसलिए अजर हो, अमर है वो। उसमें जब तुम जो पहुंचोगे तो तुम भी गुमनाम हो जाओगे, बिग सब खत्म हो जाएगा, तो रिकॉर्ड खत्म हो जाएगा। इसका नाम है परमात्मा मुक्त स्वरूप, एक रस व्यापक शुद्ध बुद्ध जन्मा चेतन रूप अलग अविनाशी। वाणी से परे है, रूप से परे, नाम से परे है। तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। तो इस तरीके से परमात्मा को पहले चीनने का प्रयास किया जाए, ये दिमाग में वो बैठ जाए कि कैसा है। निष्कर्ष, इसका नाम है सत्संगत। तो जब हमारे दिमाग में बैठ जाएगा और ये राम हुए, कृष्ण हुए, इनकी एडजस्टिंग मिल जाएगी कि इस कारण से ये आते हैं और इस कारण से ये नहीं आते, और संसार का रूप समझ में आ जाएगा। तब फिर परमात्मा जहाँ इनसे क्लियर अलग हुआ था समझ में आ जाएगा, तो सब बातें तड़ 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 अंदर आ जाएगी। एक तो ये चाट है, एक प्रकार की चाट है पुरानी बनी हुई। आदि शंकराचार्य ने यह चाट बनाई थी, रामानंद ने चाट बनाई थी, फलाने महापुरुष ने चाट बनाई थी, उन्होंने चाट बनाई थी, उन्होंने बनाई थी। अब वही है, उसी के पद चिन्हों पर चलना है। अलग अलग करेंगे तो बिगड़ जाएगा मामला, और सबके समझ में आता नहीं है। ये समझ में जो क्या आ जाएगा वो का नाम है सतगुरु। वही राम भी कहते हैं, कृष्ण भी कहते हैं कि संतों से कुछ सुना तो मैं बताता हूँ। और संत महापुरुष परमात्मा के भी गुरु होते हैं, समझ लो। फलाना योग मैंने उसके प्रति कहा था अर्जुन, सूर्य के प्रति। कृष्ण कहते हैं गीता में, हे अर्जुन यह योग मैंने, अर्जुन सुनो, ये योग मैंने सूर्य के प्रति कहा था। तो अर्जुन कहता है भगवान मेरी समझ में नहीं है, अब सूर्य कहाँ, कौन है, कैसा है, वो आप कहाँ, वो कैसे कहा। कह मैंने श्वासा के प्रति कहा। श्वासा सूर्य से संबंध रखती है। अर्जुन अनुरागी है, जो अनुराग परमात्मा का करके अनुराग को अपने हृदय में बैठा लेता परबंध,
तो परमात्मा उसको, वही बात हम रोज कहते हैं कि नाम जपो, नाम जपो। राम राम जपेंगे तो राम का जो रूप है वो अंदर आ जाएगा। यही बात अब आ गई। और जहाँ रूप आ गया अंदर तो लीला करेगा, बताएगा। तो हम अज्ञानी हैं, हमको कुछ नहीं आता, तो राम 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 जपते हैं। तो राम 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 जपेंगे तो राम कहाँ है? ये तो नाम है, रूप कहाँ है? तो जहाँ होगा वो पकड़ के लाएंगे। वेदों के द्वारा वो रूप आता है। जब अंदर आ जाएगा तो फिर वो फिर बताएगा कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, ऐसा रहता हूँ, तुमको ऐसा बना दूंगा। फिर समझ में आ जाएगा। लीला, राम ने लीला की थी, तो रामायण लीला है। तो ये समझ में जब आ जाए उनका रूप कि इट इज गोल, लक्ष्य, वो लक्ष्य पता लग जाए कि हमारा गोल क्या है, लक्ष्य क्या है। वो पहाड़ में दीपक दिखाई पड़ रहा है, बस वही ज्योति जल रही है, वो हमारा लक्ष्य है, वहाँ पहुँचना है हम। परमात्मा लक्ष्य क्लियर हो जाए, लक्ष्य क्लियर हो जाए, तो इस तरीके से जब लक्ष्य समझ में आ जाएगा तो फिर साधन सीधा हो जाएगा कि भाई कलकत्ता जाना है, हो गया। अब कलकत्ता, इलाहाबाद, बनारस होके, बिहार होके सीधा कलकत्ता। पता लग जाए बम्बई जाना है, ठीक है, सतना से बैठो गाड़ी में और फिर सीधा जबलपुर, खंडवा, सीधा निकलते हुए वो बम्बई। दिल्ली जाना है तो दिल्ली सीधा जाओ। इसीलिए कहते हैं वो जन्म की और पश्चिम में अब गंवा रहे हैं। अब वो ध्यान नाम जप नहीं रहे तो कैसे पता लगेगा? तो पूरब की कमाई पश्चिम में गंवाई, आगरा के आगे की खबर कुछ नहीं पाई। आगरा मतलब आगे की खबर कुछ नहीं पाई कि वो अच्छे होंगे कि बुरे बन जाओगे। पाई तो दिल्ली के दलालों ने सौदा बिगाड़ दिया। ये शरीर देह है, देह के दलाल, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन्होंने सौदा बिगाड़ दिया, साधन बिगाड़ दिया, नहीं करने देते साधन। देह के दलालों ने, दिल्ली के दलालों ने सौदा बिगाड़ दिया। तो संघ के संघाती के लाहौर लाहौर। संघ के संघाती कौन है? हनुमान, अंगद, सूरत, सुग्रीव, ज्ञान, वैराग, अनुराग। ये कहते हैं कि भाई नहीं शुरू करो, पकड़ो, अब हेरा गया तो कब आगे मिलेगा, लगे रहो, लगे रहो। संघ के संगाती के लाहौर लाहौर। और नाभा पटियाला, नाभा माने ना भी, प्रेम मतलब उससे प्रेम करो तो अनाहत द्वार खुल जाए। तो नाभा पटियाला होके स्वासा सहारनपुर, स्वासा का सहारा लेके गाड़ी हरिद्वार में आई, तब भगवान के पास पहुंचता है। तो ये आदमियों के ऊपर कहानी बनाया है किसी ने। ये हर आदमी का ऐसे ढंग से होता है। तो भाई करना है चारों तरफ। बार बार हम कहते हैं कि एकांगी बुद्धि के माथे काम न चले,
सार्वभौमिक बुद्धि होनी चाहिए। यहाँ बैठे हैं, नाम जप रहे हैं, तो पीछे का हो रहा है वो हमें ज्ञान होना चाहिए। इधर क्या हो रहा है, दे रहे, बाएं का हो रहा है, आगे क्या, फ्रंट में क्या हो रहा है,